जीव का जब भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के अर्जित पुण्य प्रकट होते हैं, तब भगवान कृपा करके उस जीव को सत्संग प्रदान करते हैं। संत महापुरुषों के चरणों में बैठने का, उनसे संवाद करने का, उनसे मिलने का, उनके दर्शन का अवसर जीव को मिलता है। आप कहोगे महाराज ये कौन बड़ा कठिन काम है, संतों से मिलना, दर्शन करना, संवाद करना, कथा श्रवण करना, ये पुण्य से मिलता है? बोले हाँ, पुण्य से ही मिलता है, और ये दुर्लभ भी है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। दुर्लभ अगर कोई है तो दो वस्तुएं, संतों का समागम और भगवान की कथा, और बाकी धन पुत्र परिवार संपत्ति, बोले ये तो पापियों को भी मिल जाती है। बड़े बड़े पापियों के पास भी बहुत रुपया है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत से उनके नौकर चाकर हैं, बहुत बड़ी व्यवस्थाएं भी हैं। तो ये सब संसार में प्राप्त कर लेना ये पुण्य का फल नहीं है। पुण्य का फल क्या है? संतों का समागम और भगवान की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापियों के भी होय। पुत्र पत्नी संपत्ति ये तो पापियों को भी मिल जाती है। दुर्लभ क्या है? बोले संत समागम हरि कथा। तो भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को ऐसा सुंदर पवित्र अवसर प्राप्त होता है। और ये मिथिला की पावन धरती बड़े बड़े महापुरुष विद्वानों की धरती है। इतिहास में जब विद्वानों की चर्चा आती है और विद्या की उपासना करने वाले सरस्वती समुपासक ज्ञानियों की जब चर्चा आती है तो वहां मिथिला की चर्चा जरूर होती है। वो मिथिला पावन भूमि है, जिस भूमि में मंडन मिश्र, मुरारी मिश्र, पार्थ सारथी मिश्र जैसे बड़े बड़े विद्वान, वाचस्पति मिश्र जैसे धुरंधर विद्वान, जिन्होंने संपूर्ण शास्त्रों का आलोडन और मंथन किया, ऐसी महान विभूतियों का उद्भव स्थल मिथिला की ये पावन भूमि है। और इसके साथ साथ हमारे श्री रघुनाथ जी की तो ससुराल है। अयोध्या और मिथिला का जो संबंध है बड़ा ही मधुर संबंध है। हमारे श्री रघुनाथ जी की तो मिथिला में ससुराल, और मिथिला के लोगों ने हमारे रघुनाथ जी को जो दुलार दिया, जो स्नेह दिया, आज भी उन भावों का हम स्मरण करके परम आनंद को प्राप्त करते हैं। तो ऐसी मिथिला की पावन धरती में, जिस मिथिला की धरती की महिमा क्या कही जाए, बोले इस धरती की महिमा क्या है? बोले दुनिया की धरती, अन्यत्र की धरती वनस्पति और अन्नादि को उत्पन्न करती है, लेकिन मिथिला की धरती समस्त वैभव की अधिष्ठात्री भगवती को प्रकट करने वाली है धरती, जहां से भगवती अन्नपूर्णा जगत जननी जगदम्बा भगवती जानकी का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी पावन भूमि। सच पूछो तो अयोध्या से मिथिला कहीं कम नहीं है। क्यों? बोले अयोध्या महान क्यों है? क्योंकि वहां राम जी प्रकट हुए, यही तो कहोगे। राम जी की जन्मस्थली है इसलिए अयोध्या बड़ी महान है।
तो मिथिला, बोले मिथिला में किशोरी जी का प्रादुर्भाव है, इसलिए मिथिला भी महान है। क्योंकि राम जी में और किशोरी जी में कोई अंतर तो है नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। एक ही परम तत्व, एक ही परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद, दो रूपों में भगवान श्री राम और भगवती जानकी, तत्व तो एक ही है। तो जब अयोध्या में राम जी के प्रकट होने पर अयोध्या की दिव्यता है, उसी प्रकार श्री किशोरी के प्रादुर्भाव के स्थल में मिथिला में भी वही दिव्यता है। ऐसा मिथिला का पावन क्षेत्र और इतने संत महापुरुषों के पावन सानिध्य में हम सभी लोग राम कथा सुनने और सुनाने का उपक्रम करने जा रहे हैं। भगवान श्री राम का पावन चरित्र आदर्श चरित्र है। भगवान श्री राम के चरित्र को सुनकर राम जी के समान ही हम आचरण करें, रावण के समान हम आचरण न करें, यही रामायण का कथन है। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। राम जी ने जैसा आचरण किया वही आचरण हमको आपको करना चाहिए। आदर्श चरित्र है राम जी का चरित्र, अनुकरणीय चरित्र है, अनुसंधान के योग्य है। और यह चरित्र हमारे चित्त को, हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। आप कहोगे राम जी त्रेता युग में प्रकट हुए, 9 लाख वर्ष बीत गए, आज 9 लाख वर्ष बाद भी राम जी के चरित्र की आवश्यकता है। आज भी 9 लाख वर्ष बाद राम प्रासंगिक हैं, अवश्यमेव। 9 लाख वर्ष पूर्व राम जी का अवतार हुआ, लेकिन आज भी श्री सीता पधारो। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। आज भी भगवान श्री राम का चरित्र हमारे लिए प्रासंगिक। आज भी राम जी की हमारे जीवन में आवश्यकता है। भगवान श्री राम हमारी आपकी सबकी आवश्यकता है, और आवश्यकता पूरी न हो तो व्यक्ति अपूर्ण होता है। भगवान श्री राम हमारे जीवन की आवश्यकता क्यों है? बोले हम सब राम को चाहते हैं। राम के बिना हमारा जीवन अपूर्ण और अधूरा है, और राम सबके प्राप्तव्य हैं। राम की जरूरत हमारे जीवन में क्यों है? बोले यहां इतने लोग बैठे हैं, किसी से भी पूछो, इन माताओं से पूछो कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपको पति कैसा चाहिए, तो हर माता यही कहेगी कि मेरा पति तो राम जैसा हो। अगर किसी भाई से पूछो तुमको भाई कैसा चाहिए, तो हर भाई यही कहेगा हमारा भाई तो राम जैसा हो तो अच्छा। किसी पिता से पूछो तुमको पुत्र कैसा चाहिए, तो पिता यही कहेगा राम जी जैसा पुत्र हो तो अच्छा। अगर किसी मित्र से पूछो मित्र कैसा चाहिए,
तो मित्र यही कहेगा कि मित्र तो राम जैसा हो, जो अपने मित्र के दुख में दुखी हो, और जो अपने मित्र के दुख में दुखी न हो, मित्र के दुख को अपना दुख न माने, वो मित्र किस काम का। जे न मित्र दुख होई दुखारी, अपना दुख भूल गए अपने मित्र के दुख के सामने। तुलसी राम ही प्रिया विसर गई, सुमिर स्नेह सगाई। इसलिए आज भी हम सब किसी न किसी रूप में राम को ही चाहते हैं। और तो और सबकी बात मैं नहीं करता, लेकिन किसी बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति से पूछा जाए कि ये बताओ तुमको दुश्मन कैसा चाहिए, हाँ, अगर वो समझदार है और बुद्धिमान है और उससे पूछा जाए कि भाई तुम कैसा दुश्मन चाहोगे अपने जीवन में, अगर तुम्हें दुश्मन मिले तो कैसा दुश्मन मिले, तो बुद्धिमान समझदार व्यक्ति भी यही कहेगा कि राम जी जैसा दुश्मन मिले तो हमारा कल्याण हो जाए, शत्रु भी राम जी जैसा। आज हम सब राम को ही तो चाहें। और राम है कौन? बोले साक्षात आनंद है, आनंद सिंधु है, और उन्हीं आनंद सिंधु को हम आप सब चाहते हैं। चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे भक्त हो, चाहे अभक्त हो, चाहे स्वार्थी हो, चाहे परमार्थी हो, हर व्यक्ति कहीं न कहीं राम को ही चाहे। क्यों? बोले राम आनंद के सिंधु हैं और हमारी आत्मा की भी आत्मा है। जैसे आत्मा अत्यंत प्रिय होती है, अगर कोई पूछे आपको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, तो आप कहोगे हमको अमुक वस्तु बहुत प्रिय। बोले उससे भी ज्यादा प्रिय क्या है? तो फिर कोई वस्तु बताएगा। सब करते करते व्यक्ति से पूछो भाई और सबसे प्रिय तुमको क्या है, तो व्यक्ति कहेगा हमारा शरीर हमको प्रिय है, हमारे शरीर में कोई दुख न हो, बाधा न हो। बोले इस शरीर से भी ज्यादा तुमको प्रिय क्या है, तो व्यक्ति कहेगा फिर आत्मा प्रिय। आत्मा की प्रियता सर्वोपरि है, और उस आत्मा की भी आत्मा अगर कोई है तो भगवान श्री राम है। इसलिए भगवान श्री राम हमको, आपको, सबको परम प्रिय है। चाहे जान करके चाहे अनजान में हम आप सब राम को ही चाहते हैं और श्री राम को ही ढूंढ। आज भगवान श्री राम का पावन चरित्र सुनने के लिए हम सभी लोग उपस्थित हैं। भगवान श्री राम के चरित्र का नाम है रामायण। रामायण ये शब्द अगर कहा जाए तो रामायण का मतलब होता है महर्षि वाल्मीकि की रचना। यद्यपि राम जी के चरित्र का वर्णन करने वाले किसी भी ग्रंथ को सामान्यतया लोग रामायण ही कहते हैं, लेकिन ये रामायण नाम महर्षि वाल्मीकि की कृति का है। महर्षि वाल्मीकि ने जो रचना की उसका नाम रामायण है, और ये विश्व का प्रथम काव्य है। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। इसके पहले धरती पर कोई काव्य नहीं था। 4 वेद थे। 4 वेद वो काव्य की कोटि में नहीं है। काव्य उसे कहते हैं जो किसी कवि की रचना हो। वेद किसी की रचना नहीं है, इसलिए वेद काव्य की कोटि में नहीं है। वेद भगवान की भी रचना नहीं है,
ब्रह्मा भी वेद के रचयिता नहीं है, वेद व्यास ने भी वेद की रचना नहीं की है। वेद अनादि है, अपौरुषेय है। वेद किसी पुरुष की रचना ही नहीं है। तो बोले बिना रचना के वेद आए कहां से? बोले अनादि है। जैसे भगवान अनादि हैं वैसे चारों वेद भी अनादि हैं। तो वेद काव्य की कोटि में नहीं है। रामायण प्रथम काव्य है इस सृष्टि का, और रामायण की रचनाकार महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं। इनको आदि कवि की संज्ञा दी गई। इसीलिए आरती में हम लोग गाते हैं, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंड गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, और महर्षि वाल्मीकि के रामायण को ही पढ़कर बाद के कवियों ने अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने शब्दों में राम के चरित्र का विस्तार किया। यहां तक कि श्री वेदव्यास जी महाराज जो 18 पुराण के रचयिता हैं, श्री वेदव्यास जी को अंदर कवित्व शक्ति नहीं थी। श्री वेदव्यास जी महाराज पुराणों की रचना करना चाहते थे, लेकिन वो सामर्थ्य प्रकट नहीं हो रहा था। तो श्री ब्रह्मा जी ने वेदव्यास जी से कहा कि पठ रामायणम व्यास, हे व्यास तुम रामायण पढ़ो पहले। पठ रामायणम व्यास काव्य बीजम सनातनम, ये समस्त काव्यों का बीज है रामायण। ऐसे सनातन काव्य बीज रामायण को तुम पढ़ो, फिर तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य आ जाएगा कि अनेकानेक दिव्य ग्रंथों की रचना तुम्हारे द्वारा हो। फिर तो श्री वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर अनेक बार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पारायण किया, अनुष्ठान किया, अनुसंधान किया, और तब श्री वेदव्यास जी की मति में वो दिव्यता प्रकट हुई कि श्री वेदव्यास जी ने 18 पुराण, महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों का निर्माण किया। ये रामायण महाकाव्य सभी कवियों का और सभी काव्यों का उपजीव्य ग्रंथ है। जितने कवि हैं दुनिया में, उन सभी कवियों ने रामायण से प्रेरणा प्राप्त की, और जितने काव्य उत्पन्न हुए उन समस्त काव्यों के मूल में काव्य बीज रामायण ही। ऐसा दिव्य ग्रंथ श्रीमद् रामायण, और इस रामायण की विशेषता है कि इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने उस समय की जब भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे। राम जी की राज्य लीला चल रही थी। बहुत से लोग अतिशयोक्ति में कह देते हैं कि राम जी के अवतार के पहले ही वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दिया। एक बार मैं कहीं गया था, हाँ, वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक सरकारी मेला लगता है, रामायण मेला। उस रामायण मेला में मेरा भी व्याख्यान था, मैं गया था। कई वक्ता ऐसे आए थे कि अतिशयोक्ति में बोल गए, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने राम जी के अवतार के लाखों वर्ष पहले कर डाला। ऐसा नहीं।
जिस समय भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर प्रजा का पालन कर रहे थे, उस समय महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। और फिर सर्वप्रथम इस रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के पुत्र कुश और लव को पढ़ाया, और फिर भगवान के पुत्र कुश और लव ने इस रामायण को राम जी के दरबार में गाया, और राम जी के संपूर्ण परिजन बैठकर इस कथा को श्रवण करते। स्वयं राम जी भी श्रोता बनकर के बैठे और रामायण कथा को श्रवण किया। वो रामायण, जिस रामायण को स्वयं राम जी ने श्रवण किया, ये आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। और राम जी कोई राजा बनकर के नहीं श्रवण कर रहे हैं। कथा में आओ तो राजा रानी और बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा के महत्व को भूलकर मात्र श्रोता बनकर के कथा में आओ। ये कथा की मर्यादा है, ये राम जी से सीखना चाहिए। राम जी चक्रवर्ती सम्राट, अखिल भूमंडल के एकमात्र अधिपति, आ समुद्र पर्यंत जिनका साम्राज्य और जिनकी सत्ता, ऐसे रघुनाथ जी। छोटे छोटे दो बालक राम कथा गाने लगे, रामायण सुनाने लगे, तो राम जी अपने सिंहासन से उतरकर जाकर के भूमि में, जमीन में साधारण लोगों के बीच में बैठकर कथा श्रवण करते। क्या मर्यादा है। आज तो कथा में कोई आवे और बढ़िया से उसको आसन और सम्मान न दो तो भाग जाएगा, बोले कि महाराज हम कहां जाएं, क्यों जाएं। और राम जी को देखो, सचापि राम परिषद्गतः सनैः। और ये विनम्रता, ये कथा के प्रति श्रद्धा जो राम जी की है, वो बनावटी नहीं है, वस्तुतः है। कभी कभी बनावटी श्रद्धा भी लोग दिखाते हैं। आएंगे तो विनम्रता पूर्वक जमीन में बैठने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो केवल कोशिश होती, चार लोग हमको पकड़ के कहें नहीं 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 आप आइए यहां बैठिए, वह भी विनम्रता का एक अभिनय मात्र होता है। वस्तुतः वो वास्तविक विनम्रता नहीं होती। लेकिन राम जी की, बोले राम जी अपने सिंहासन से उतरकर साधारण लोगों के बीच में जाकर के बैठ गए। वो भी सबको दिखा करके नहीं, बता करके नहीं, क्योंकि राम जी जानते हैं मैं जाकर के साधारण लोगों के बीच में बैठूंगा तो लोगों को अटपटा लगेगा, संकोच होगा, इसलिए किसी को पता ही न चले। राम जी अपने सिंहासन से इतने धीरे से उतरे कि किसी को पता नहीं चला। सचापि राम परिषद्गतः सनैः बुभूषया सक्तमना बभूव। राम जी अपने सिंहासन से उतरकर जाकर इतने धीरे से साधारण लोगों के बीच में बैठ गए कि जिसके बगल बैठे उसको भी पता नहीं चला। कितनी सुंदर मर्यादा है राम जी। कथा में आओ तो इतनी शांति से आओ कि किसी को पता ही न चले, आकर के बैठ जाओ, जिसके बगल बैठो उसको भी न पता चले कोई आया। और आओ हल्ला गुल्ला करते, इशारा करते, बोलते, सुनाते, और ये सब करते हुए अगर कथा में पधारे और पहले से जो कथा सुन रहे हैं बैठकर उनका ध्यान अगर आपकी तरफ गया आपके व्यवहार के कारण, और उनका मन जो कथा में लगा रहा वो मन कथा से हटकर आपकी तरफ गया, तो आपने पुण्य नहीं किया, आपने पाप किया। उनके मन को, चित्त को कथा से हटाकर अपनी ओर आकर्षित किया अपने दुर्व्यवहार से। इस कारण से कथा में विघ्न करने का जो दोष है वो दोष आपको लगा। ये बहुत कटु सत्य है। भगवान श्री राम आकर के साधारण लोगों के बीच में बैठ गए और इस कथा को श्रवण किया। तो इस कथा को राम जी ने श्रवण किया।
एक बड़ी अद्भुत बात आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर मन में ये संदेह हो कि राम जी ने इस कथा को सुना, ये तो राम जी की ही कथा है, तो राम जी अपनी ही कथा क्यों सुन रहे हैं? क्या अपनी कथा सुननी चाहिए? बोले नहीं, अपनी कथा, अपनी प्रशंसा, अपनी महिमा जो व्यक्ति सुनता है वो उत्तम कोटि का व्यक्ति नहीं माना जाता। आत्म प्रशंसा, आत्मश्लाघा, आत्म वर्णन, आत्म महिमा श्रवण ये निषिद्ध है। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने अपनी ही कथा क्यों सुनी? तो महर्षि वाल्मीकि इसका उत्तर देते हैं, जान लो ये रामायण जो है ये राम कथा नहीं है। राम कथा होती तो राम जी क्यों सुनते? राम जी क्या इतनी मर्यादा को नहीं जानते? बोले राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और राम जी इस कथा को श्रवण करते हैं, और इसलिए राम जी श्रवण करते हैं कि ये रामायण राम जी का चरित्र नहीं है। आप कहोगे महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? आज तक दुनिया में लाखों वर्षों से हम यही सुनते आए कि रामायण राम जी का चरित्र है। बोले हाँ जी आप सुनते चले आए, बहुत अच्छा सुना, लेकिन आज जो मैं कह रहा हूं वो भी आप सुन लो, ये रामायण राम जी का चरित्र नहीं है। बोले तब किसका चरित्र है? तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत, ये श्री जानकी जी का महान चरित्र है, ये किशोरी जी का चरित्र है। मिथिला वासियों को ये बात जरूर जाननी चाहिए, ये रामायण महाकाव्य सीता जी का महान चरित्र है। वाल्मीकि जी कहते हैं सीतायाश्चरितम महत, ये सीता का महान चरित्र है। इसीलिए सीता जी के चरित्र को राम जी स्वयं बैठ करके सुनते। सारी दुनिया राम जी का चरित्र सुनती है और राम जी बोले राम जी किशोरी जी का चरित्र सुन रहे हैं। इसीलिए राम जी इसके श्रोता बने और स्वयं राम जी श्रोता बनकर के सुनते हैं। सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र। तो आप कहोगे जब सीता जी का महान चरित्र है तो इसमें राम जी की चर्चा क्यों आती? अब राम जी की चर्चा इसलिए आती है कि राम जी हमारी किशोरी जी के आगे पीछे डोलते रहते हैं, उनके दुल्हा हैं, तो अब उनको कहाँ छोड़ दें हम लोग भाई? उनका भी तो वर्णन करना ही पड़ेगा, प्रसंग आएगा तो उनकी भी चर्चा करनी ही पड़ेगी। लेकिन प्रधानता किशोरी जी के चरित्र की। ये रामायण सीता जी का महान चरित्र है, सीतायाश्चरितम महत्। इसलिए रघुनाथ जी श्रद्धा पूर्वक बैठकर इस चरित्र को सुनते। जगत जननी के चरित्र को स्वयं राम जी सुनते। राम जी ने, आप कहोगे कि फिर जब सीता जी का चरित्र है तो इसका नाम रामायण क्यों रखा? इसका नाम सीतायन रख देते। महर्षि वाल्मीकि ने ये लिखा, नामकरण भी उन्हीं को करना था, नामकरण कर देते सीतायन, क्या दिक्कत है? जब ये सीता जी का चरित्र है तो इसका नाम सीतायन होता, रामायण क्यों हुआ? बोले रामायण इसलिए लिखा, रामायण का अर्थ होता है दो शब्दों को मिलकर के रामायण शब्द बना है, राम और अयन। राम का मतलब आप समझ रहे हैं, राम माने रघुनाथ जी, और अयन माने घर। तो राम प्लस अयन दोनों मिल गया तो क्या हो गया? बोले रामायण। अब वो व्याकरण के नियम से ना कोड़ा हो जाता है, रामायण ऐसा उच्चारण किया जाता है। तो अर्थ हुआ रामस्य अयनम रामायणम, जो राम जी का अयन है, राम जी का घर है। सीता जी के महान चरित्र में ही राम जी रहते हैं, सीता जी के महान चरित्र में ही राम की प्रतिष्ठा है।
और सीता जी के महान चरित्र में राम विद्यमान है, और ये सीता जी का महान चरित्र ही राम जी का घर है। और राम जी को अगर ढूंढना है तो हम कहां जाएं? कहते किसी को भी ढूंढना है तो आप कहां जाओगे? बोले उसके घर ही तो जाओगे। आप किसी से मिलना चाहते हो तो उसका पता कैसे लगाओगे? बोले पहले उसके घर का पता लगे, वो कहां रहता है। उसका घर का पता चल गया तो उसका भी पता चल जाएगा। उसी प्रकार राम जी का घर कहां है पहले ये पता लगाओ। कहते राम जी मंदिर में रहते हैं, वहां रहते हैं, अयोध्या में रहते। बोले वो सब ठीक है, वो सब व्यवहार जगत की बातें हैं। राम तो कण कण में रहते, परंतु मिलेंगे कहां? ये बड़ा विचारणीय विषय है। राम जी कण कण में रहते हैं, लेकिन मिलेंगे कहां? जहां निश्चित रूप से मिल जाए। तो बोले महाराज राम जी का जो घर है ना, वहीं चलो। राम जी का घर क्या है? बोले रामायण। रामस्य अयनम रामायणम, ये राम जी का अयन है। इसी रामायण में सीता जी के महान चरित्र में ही राम जी रहते हैं। राम जी को ढूंढने के लिए न जंगल में जाने की जरूरत है, न पहाड़ में जाने की जरूरत है। रामायण में अपनी मति का प्रवेश कराओ, इसी रामायण में ही राम जी मिले। आज तक जिसको भी राम जी मिले हैं इसी रामायण से मिले हैं। राम परब्रह्म परमात्मा है, भगवान है, सच्चिदानंद है। ये बात आपको कहां से पता चली? आपने देखा था राम जी को? आपके बाप ने भी नहीं देखा, उनके बाप ने भी नहीं देखा। फिर कैसे जाने कि राम परमात्मा है, सच्चिदानंद है, भगवान है? क्यों? बोले रामायण ने बताया। सारी दुनिया के लोगों ने अयोध्या में आकर के आंदोलन किया, यहां राम मंदिर का निर्माण हो। विवादित ढांचा ढहाया गया, मुकदमे लड़े गए, और तब वहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ। ये सब कैसे जाना लोगों ने कि यहां राम पैदा हुए थे? किसी के बाप ने देखा था? बोले नहीं, रामायण से ही जाना कि राम जी अयोध्या में पैदा हुए। ये मिथिला किशोरी जी की पावन भूमि है, यहां किशोरी जी प्रकट हुई और यहां राम जी की ससुराल है। ये ज्ञान कहां से हुआ? बोले रामायण से ही। राम के विषय में, परमात्मा के विषय में जो कुछ ज्ञान है वो सब मूल में रामायण के द्वारा ही हमें प्राप्त है। इसलिए रामायण में हम प्रवेश करें तभी हम राम को ठीक ठीक जान पाए। रामस्य अयनम रामायणम, ये राम जी का अयन है, राम जी का घर है। और इसका नाम इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण रखा। रामायण शब्द का एक अर्थ और भी व्याकरण में एक धातु है अयगतौ। अयगतौ धातु से अय्यते शब्द बनता है। अय्यते का मतलब प्राप्यते, क्योंकि गत्यर्थक धातुएं जो होती हैं वो प्राप्ति अर्थ का भी बोध कराती हैं। गति प्राप्ति, गति ज्ञान, गति गमन, गति मोक्ष। संस्कृत में जाने वाली जो क्रिया होती है गति क्रिया, उसके चार अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। गति माने ज्ञान, एक अर्थ ये भी होता है। इसीलिए कोई व्यक्ति रामायण, भागवत, वेद इन ग्रंथों का जिसको विशेष ज्ञान होता है तो लोग कहते हैं इनकी रामायण में बहुत गति है, वेदों में इनकी बड़ी अच्छी गति है। तो गति का वहां पर अर्थ होता ज्ञान, गति ज्ञान। गति का अर्थ होता गमन। कोई व्यक्ति दौड़ते हुए जा रहा है तो व्यक्ति कहता बड़े तीव्र गति से जा रहे हैं, तो वहां गति का अर्थ हो गया गमन। गति प्राप्ति, गति का मतलब प्राप्ति भी होता है। कोई व्यक्ति तीर्थ में जाकर के शरीर छोड़ दिया तो लोग कहते हैं उनकी सदगति हो गई। सदगति हो गई का मतलब उनको उत्तम गति की प्राप्ति होगी। और गति का होता अर्थ होता मोक्ष।
किसी को मोक्ष प्राप्त हो जाए तो उसको भी लोग कहते हैं उनकी परम पद गति हो गई। तो गति का मतलब ज्ञान भी होता है, प्राप्ति भी होता है। तो रामः अय्यते प्राप्यते, जिस ग्रंथ के द्वारा राम जी प्राप्त हो जाएं उस ग्रंथ का नाम रामायण है। रामायण का मतलब राम जी की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ। रामः अय्यते प्राप्यते, ऐसा दिव्य ग्रंथ रामायण जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की और कुश और लव ने इसे सर्वप्रथम गाया। ये वेदावतार है। चारों वेद ही महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में अवतरित हुए। जैसे भगवान श्री दशरथ जी के पुत्र बनकर के 4 रूपों में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, तो भगवान जब 4 रूपों में अयोध्या में प्रकट हुए तो वेदों ने विचार किया, चारों वेदों ने विचार किया कि मेरा स्वरूप तो भगवान के गुणगान के लिए है, तो भगवान ने अगर अवतार लिया अयोध्या में तो मैं भी भगवान का गुणगान करने के लिए अवतार ग्रहण करूं। और चारों वेदों ने महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में अवतार लिया। चारों वेद ही संयुक्त रूप से रामायण के रूप में अवतरित हुए। वेद वेद्ये परे पुंस जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेद वेद्य परमात्मा जब राम के रूप में प्रकट हो गए तो वेदों ने महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में अवतार लिया। 24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और इसे रच करके सर्वप्रथम भगवान के पुत्र कुश और लव को रामायण पढ़ाया। एक दिन की बात, महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में बैठे थे। संध्या वंदन करके अपने नित्य कृत्य से निवृत्त होकर महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में बैठे थे। उसी समय महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी आए। देवर्षि नारद आए तो महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का पूजन किया, सम्मान किया, क्योंकि नारद जी भगवत स्वरूप हैं, भगवान के अवतार भूत हैं और भगवान के भक्त भी हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, भगवान के परम भक्त हैं, परम ज्ञानी हैं। देवर्षि नारद आए तो महर्षि वाल्मीकि ने उनका पूजन किया और पूजन करके महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से प्रश्न किया। नारद जैसे ज्ञानी मिल जाएं, नारद जी जैसे भक्त मिलें तो उनसे सत्संग करना चाहिए, कुछ अच्छी भगवत चर्चा करनी चाहिए। संत महापुरुष मिलें तो उनसे संसार के प्रपंच की बातें नहीं पूछनी चाहिए और न ही संसार के प्रपंच की बातें उनसे करनी चाहिए। जीवन में संत महापुरुष मिलें तो उनसे भगवान की चर्चा, तत्व की चर्चा, ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। नारद जी आए तो महर्षि वाल्मीकि ने सोचा देवर्षि नारद इतने ज्ञानी देवर्षि, मैं इनसे भगवान के विषय में कुछ पूछूं। और महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा कि हे देवर्ष, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, आप कृपा करके बताओ कि सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है। मैं उस सर्वगुण संपन्न पुरुष को जानना चाहता हूं। कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान,
जो सर्वगुण संपन्न हो, गुणवान हो, वीर्यवान पराक्रमी भी हो, चारित्रेण चको युक्त सर्वभूतेषु को हितः, जो चरित्रवान भी हो, समस्त प्राणियों का हितैषी हो, ऐसे परम पुरुष को, ऐसे गुणवान पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। महर्षि वाल्मीकि ने जो प्रश्न किया नारद जी से कि इन गुणों से युक्त जो पुरुष है उसके विषय में आप हमें बताओ, तो इन गुणों से युक्त पुरुष कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे गुण दुर्लभ गुण हैं, और दुर्लभ गुण, दिव्य गुण केवल भगवान में होते हैं और किसी साधारण व्यक्ति में हो नहीं सकते। नारद जी ने जब सुना तो नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि से कहा कि हे मुनिवर, आपने जिन गुणों की बात की है ये बड़े दुर्लभ गुण हैं महाराज। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा। नारद जी कहते हैं, हे वाल्मीकि, तुमने जिन गुणों के विषय में पूछा है ये बड़े दुर्लभ गुण हैं। ये किसी साधारण व्यक्ति में, मनुष्य में, किसी जीवात्मा में तो ये संभव ही नहीं। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने बक्षाम्यहम बुद्ध्वा तैर्युक्त श्रूयताम नरः। नारद जी ने कहा, इन गुणों से युक्त जो पुरुष हैं उन पुरुष के विषय में मैं तुम्हें बताता हूं, और सावधान होकर के श्रवण कर। और फिर नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को संक्षिप्त राम कथा सुनाई। नारद जी ने कहा, हे मुनिवर, जिन गुणों के विषय में आपने पूछा है, इन गुणों से संपन्न पुरुष अगर कोई है तो वो श्री राम है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, कौन श्री राम? जो हमारे पड़ोस में मोहल्ले में रहते हैं। क्यों? बोले श्री राम तो नाम किसी का भी हो सकता है। आपके गांव में, आपके आसपास में 10, 20, 50 लोग ऐसे मिल सकते हैं जिनका भी नाम श्री राम हो, और आज से नहीं, अनादिकाल से। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, कौन श्री राम? तो नारद जी कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, जो इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए हैं उन राम की मैं बात कर रहा हूं। इक्ष्वाकु वंश प्रभवः, इक्ष्वाकु के वंश में जो उत्पन्न हुए रामो। बोले इक्ष्वाकु का वंश तो इतना बड़ा वंश है, अनेक पीढ़ियां बीती, पता नहीं कितने लोगों का नाम राम रहा होगा। एक ही खानदान में 10-5 पीढ़ी पीछे, 15 पीढ़ी पीछे वही नाम फिर रिपीट हो जाता। बोले कौन से राम? तो नारद जी कहते हैं, रामो नाम जनैः श्रुतः, जिन राम का नाम जन जन की जिह्वा पर रहता है, जो राम इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए, सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम, जो दशरथ नंदन हैं और जो वर्तमान में अयोध्या के सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन कर रहे हैं, वो श्री राम। और वे श्री राम इन सारे गुणों से युक्त है। दशरथ नंदन राम वस्तुतः महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के विषय में प्रश्न किया, परम तत्व सर्वगुण संपन्न कौन है? तो देवर्षि नारद ने
यही बताया कि दशरथ नंदन जो राम हैं वही परम तत्व सर्वगुण संपन्न भगवान है। एक चर्चा समाज में होती रहती, आज भी होती है, कि भगवान निर्गुण निराकार है। भगवान निर्गुण निराकार है। अक्सर लोग चर्चा करते हैं और बहुत से लोग इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील भी होते हैं अपने बुद्धि, बल, विवेक और तर्क के द्वारा। लेकिन क्या भगवान वस्तुतः निर्गुण निराकार है? कहते हैं रामायण निर्गुण निराकार ब्रह्म का वर्णन नहीं करती। रामायण की शुरुआत ही यहां से होती है कि महर्षि वाल्मीकि उस ब्रह्म परमात्मा को जानना चाहते हैं जो गुणवान है, निर्गुण नहीं। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्चित्। और गुणवान के साथ साथ सगुण साकार है। नारायण नराकृति है, नर के समान, मनुष्य के समान उनकी आकृति है। यद्यपि वो मनुष्य नहीं है लेकिन दिखते मनुष्य जैसे। माया मनुष्यम हरिम, जो माया मनुष्य, माया मनुष्य का मतलब वस्तुतः वो मनुष्य नहीं है, दिखते मनुष्य जैसे हैं। हाँ, जैसे मनुष्य चलता है ऐसे चलते हैं, बैठते हैं, कपड़ा भी पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, विश्राम करते हैं, दुख सुख का अवसर आए तो हंसना रोना भी उनके जीवन में दिखाई पड़ता है। गतिविधि सब कुछ मनुष्य के समान है लेकिन मनुष्य नहीं। बोले तब कैसे मनुष्य है? माया से उन्होंने मनुष्य रूप धारण कर रखा है। साकार तत्व की चर्चा महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछी और नारद जी ने वर्णन करते हुए कहा कि वे सगुण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद साकार रूप में दशरथ जी के पुत्र हैं जिनका नाम श्री राम। इसके बाद भी समाज में एक अपवाद चलता रहा। क्या अपवाद? बोले हाँ ठीक है, राम परमात्मा है, राम को भगवान सब लोगों ने कहा है, लेकिन कौन से राम भगवान हैं? एक नया प्रश्न खड़ा किया समाज में। धूर्तों ने, दुष्टों ने, अज्ञानियों ने, विधर्मियों ने, नास्तिकों ने, जो भी उनके लिए शब्द कहा जाए कम है। भगवान शंकर ने तो ऐसे लोगों के लिए अनेक शब्द का प्रयोग किया। मानस रामायण में आप पढ़ लेना। कुछ लोग ये धारा चलाने लगे ज्ञान की कि जिन राम का वर्णन वेदों में, रामायण में, पुराण में है, वो राम दशरथ जी के बेटा राम नहीं है। वो राम तो अलख निरंजन है। वो कण कण में व्याप्त अलख निरंजन है। वो राम न खाते हैं न पीते हैं, न वो राम चलते हैं न बैठते हैं, न वो राम किसी के बेटा बनते हैं न किसी के बाप बनते हैं। वो अलख निरंजन राम हैं। वो परब्रह्म परमात्मा हैं। जो दशरथ जी के पुत्र राम हैं वो तो राजकुमार थे। इस तरह की एक अज्ञान पूर्ण विचारधारा समाज में चल पड़ी और इस विचारधारा के कारण बहुत से लोग रामायण से और राम जी के चरित्र से दूर होने लगे और एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। इस भ्रम का भी निराकरण में यहां पर देवर्षि नारद ने किया। वाल्मीकि जी ने कहा उस परम तत्व को, गुणवान सर्वगुण संपन्न परम पुरुष को मैं जानना चाहता हूं।
तो नारद जी ने जब वर्णन किया तो नारद जी ने यही कहा, वे भगवान सर्वगुण संपन्न श्री राम हैं। और वो श्री राम कौन है? बोले जो इक्ष्वाकु के खानदान में वंश में पैदा हुए, दशरथ जी के पुत्र हैं, कौशल्यानंदन हैं, वही राम है। राम कोई दूसरे और नहीं है। और यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी महाराज भी जिस काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीमद् रामचरितमानस की रचना की, उस काल में ये विचारधारा बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही थी कि राम जो परम तत्व है वो तो अलख निरंजन है। गांव के साधारण लोग, गंवार लोग भी ज्ञानी बनने का अभिनय करते हुए प्रश्न करते थे, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, और कौन है इसमें राम तुम्हारा? ऐसे मनमुखी तुकबंदियों के द्वारा प्रेमी और भक्तों के बीच में लोग अपने ज्ञान से, ज्ञान नहीं कहेंगे, अज्ञान से भ्रम उत्पन्न करने लगे। साधारण व्यक्ति दिग्भ्रमित होने लगा, मैं किस राम को भजूं? ये तो ऐसा कह रहे हैं, ये तो ऐसा कह रहे हैं। ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हुई, उस काल में श्री गोस्वामी पाद कहते हैं, भगवान शंकर भगवती पार्वती के संवाद से ये कथा जब आगे बढ़ी तो पार्वती के मुख से कहलवाया। पार्वती जी ने पूछा, वो राम कौन है? भगवान शंकर ने कहा, परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद राम अलग हैं और दशरथ नंदन राम अलग हैं। ऐसा कहने वाले व्यक्ति अज्ञानी है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। जो सबके अंदर विद्यमान होकर के सकल रस का भोगता है, वे परमात्मा भगवान ही, जिनका वर्णन वेदों ने इस प्रकार से किया, जेहि इमि गावहि वेद बुध। इस प्रकार से वेदों ने जिनका गान किया, जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। बड़े बड़े मुनि जिनका ध्यान करते हैं, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वही दशरथ जी के पुत्र हैं। दशरथ जी के पुत्र कोई अलग नहीं। वेद जिनका वर्णन करते हैं, बुद्धिमान ज्ञानी जिनका ध्यान करते हैं, योगी जिनमें रमण करते हैं, वो राम कौन है? बोले वही दशरथ नंदन राम है। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वही कौशलपति भगवान श्री राम। और यही सिद्धांत देवर्षि नारद भी कह रहे हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, वाल्मीकि सर्वगुण संपन्न, परम चरित्रवान, धर्मज्ञ जो परमात्मा है, वे परमात्मा इक्ष्वाकु कोई कुल में राम के रूप में उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। और उन राम ने वेद की संपूर्ण मर्यादाओं का पालन किया। राम जी स्वयं अपने धर्म की रक्षा करते हैं और अपने आश्रितों के धर्म की भी रक्षा करते हैं। रक्षक स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। जो रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, भगवान अपने भी धर्म की रक्षा करते हैं और अपने स्वजनों के धर्म की भी रक्षा करते हैं। और वे राम कौशल्या के पुत्र, उनका विवाह मिथिला में हुआ। नारद जी कहते हैं, मुनिवर वाल्मीकि
राम जी का विवाह जिन देवी से हुआ वो देवी कैसी हैं? तो नारद जी कहते हैं जैसे राम जी सर्वगुण संपन्न हैं उसी प्रकार सीता भी सर्वगुण संपन्ना है। पंक्ति देखें, नारद जी कहते हैं कि सर्वलक्षण संपन्ना, जिस तरह राम जी सर्वलक्षण संपन्न है उसी तरह श्री सीता जी भी सर्वलक्षण संपन्ना है। सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधू, जैसे राम जी पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में उत्तम हैं, उसी तरह सीता जी नारियों में उत्तम है। नारीणाम उत्तमा वधू, राम अगर पुरुषोत्तम हैं तो जानकी जी नारियोत्तमा हैं। राम जी सर्वलक्षण संपन्न हैं तो श्री जानकी जी भी सर्वलक्षण संपन्ना। और श्री जानकी जी सदा रघुनंदन का अनुगमन करने वाली, सीताप्यनुगता रामम, अपने राम का, अपने प्रियतम रघुनंदन का सदा अनुगमन करने वाली। ये सदा का मतलब, बोले राम जी चाहे प्रतिकूल हो जाएं चाहे अनुकूल रहें, राम जी से हमको चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, हर परिस्थिति में मैं उनका अनुगमन करूंगी, ये तात्पर्य हुआ। अनुगमन तो आज भी स्त्रियां करती हैं अपने पति का, लेकिन पति प्रतिकूल हो जाए और पति से सुख प्राप्त न हो तो फिर वो अनुगमन नहीं करती, कहती तुम अपने घर रहो हम तो चले। हाँ? लेकिन सीता जी का चरित्र क्या है? बोले भगवान के साथ रहकर सर्वविध उनका अनुगमन करती हैं, यहां तक कि भगवान ने लोकापवाद के लिए राजधर्म का पालन करते हुए लक्ष्मण को बुला करके कहा सीता को ले जाओ, वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में छोड़ दो, ये जहां जाना चाहें जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में भी सीता जी ने भगवान रघुनंदन का अनुगमन नहीं त्यागा। रघुनंदन के प्रति सीता जी के मन में कोई दुर्बुद्धि, कोई पाप नहीं आया और अपने प्रभु श्री राम का स्मरण करती हुई उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करके सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में चली गई। सीताप्यनुगता रामम, किस प्रकार से? बोले ससिनम रोहिणी यथा, जैसे रोहिणी नक्षत्र सदा चंद्रमा का अनुगमन करता है, रोहिणी कभी चंद्रमा से अलग नहीं होती है, उसी प्रकार किशोरी जी जानकी जी सदा भगवान का अनुगमन करने वाली। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। कहते हैं ना, मारो चाहे जियावहु प्यारे, आशिक को क्या कहना। प्रेम तो यह है कि प्रेमी से मार मिले चाहे प्रेम मिले, हमको दोनों स्वीकार्य है, यह प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेमी से प्रेम मिले, अनुकूलता मिले तब तक प्रेम है, और प्रतिकूलता हो गई तो अब प्रेम नहीं है। बोले ये प्रेम था ही नहीं। अशेखरो असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर विहीनो गुणिनांबरो वा। श्री राधा रानी कहती हैं श्याम सुंदर के प्रति, असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर विहीनो गुणिनांबरो वा। मेरे कृष्ण चाहे सुंदर हो चाहे असुंदर हो, वो सुंदर है इसलिए हम उनसे प्रेम करते हैं, ये कोई मानक नहीं है। वो त्रिभुवन कमनीय कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान है, इसलिए हम उनसे प्रेम करते हैं। कहते नहीं, वो परम कुरूप भी हो फिर भी हम उनसे प्रेम करते हैं। असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर विहीनो गुणिनाम बरोवा। वो चाहे गुण से युक्त हो चाहे गुण से हीन हो, गुणैर विहीनो गुणिनाम बरोवा। द्वेषी मयी सात करुणाम मुधिरवा। बस इसी पंक्ति की व्याख्या यहां है, द्वेषी मयी स्यात् करुणाम बुधिरवा।
श्री जी कहती है वो चाहे हमसे द्वेष करें चाहे हम पर करुणा करें, हम तो उनसे प्रेम ही करें। यह समर्पण जो है, इसीलिए सीता जी ने, अब इन तत्वों को जो नहीं जाने वो आजकल के लोग रामायण पर भी आक्षेप करते हैं, राम ने अन्याय किया, सीता का त्याग कर दिया, ये किया वो किया। ये धूर्त अहरे गहरे नत्थु खैरे दुनिया के लोग जिन्होंने रामायण को कभी पढ़ा नहीं, वो भी राम के चरित्र पर प्रश्न करने चलते। बोले राम जी ने अन्याय कर दिया, तुम बड़ा न्याय करने आए हो, तुमको न्याय की परिभाषा मालूम। राम ने अन्याय कर दिया। राम जी ने जिन सीता का त्याग किया उन सीता ने तो कभी नहीं कहा राम जी को बुरा भला, कहीं कहा हो तुमको बता? सीता जी ने कभी राम जी को बुरा भला नहीं कहा, उनके पुत्रों ने कभी राम जी को भरा बुरा नहीं कहा लव कुश ने कि आपने मेरी मां के साथ कैसा व्यवहार किया। उस काल के समाज के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा। क्यों? बोले लोग राम के चरित्र से परिचित थे, राम का लक्ष्य क्या है, राम का उद्देश्य क्या था, राम की इस लीला में रहस्य क्या था। और तुम्हारे जैसे अरे गहरे नत्थु खैरे जिसको रामायण की एक पंक्ति नहीं मालूम, मंच पर माइक लेकर नेता बनते हो, राम के चरित्र पर प्रश्न खड़ा करते हो, राम ने ये अन्याय किया, रामायण से ये पंक्ति निकाल दो, रामायण से ये चीज हटा दी जाए। तुम्हारे बाप की रामायण है, तुम्हारे निकालने से निकाल दी जाएगी, तुम्हारे बाप ने बनाया था। बंधुओं, रामायण है तो आज इस धरती पर मानवता है। राम का चरित्र न होता तो मानवता नष्ट हो जाती। आज सारी दुनिया में देख लो, सारी दुनिया में दानव की संख्या बढ़ रही है। क्यों? बोले रामायण नहीं सुन रहे हैं इसलिए दानव हो रहे हैं। और रामायण भारत में सुनी जाती है, गाई जाती है, इसलिए आज भी भारत में मानवता है। और अन्य देशों में जाकर के देखो, दानव भी लज्जित हो जाएंगे उनके चरित्र से। अपने सुख के लिए किसी को मार डालना, किसी को खा जाना। अरे महाराज, आजकल तो सोशल मीडिया पर देखो तो देख करके दिमाग खराब हो जाता, किसको पावे खा जाए महाराज। कुत्ता बिल्ली गधा सब खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये दानवता ही तो। लेकिन भारतवर्ष में आज भी व्यक्ति सच्चरित्र जीवन जी रहा है, आहार विहार विचार व्यवहार को समझ रहा है। क्यों? बोले हमारे यहां पीढ़ियों से रामायण की कथा होती चली आई, हम रामायण को सुनते रहे, रामायण को पढ़ते रहे, इसलिए हम चरित्रवान आज भी हैं। और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानव में भारत के मानव की गणना की जाती है। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य प्रजाति अगर कहीं है तो भारतवर्ष में। और मनुष्य भारतवर्ष में ही हैं, हाँ ये भी जान लो। क्यों? बोले मनुष्य कहते किसको? बोले जो मनु की संतान हो उसको मनुष्य कहते हैं। और मनु तो भारतवर्ष में हुए, और हम मनु की संतान हैं इसलिए हम मनुष्य हैं। और विश्व में सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों का चरित्र भारतवर्ष के मनुष्यों का चरित्र है। मनुस्मृति पढ़ लेना। मनुस्मृति में मनु जी ने कहा है, भाई मनु जी ने जो मनुस्मृति लिखा वो तो सारी दुनिया के लिए लिखा है, सारी दुनिया के लोगों को ज्ञान देने के लिए। तो मनु जी ने मनुस्मृति में लिखा है, हे दुनिया के लोगों, अगर तुम्हें अपने चरित्र का ज्ञान नहीं है कि तुमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इस भारतवर्ष में पैदा होने वाले, आर्यावर्त में पैदा होने वाले जो अग्रजन्मा ब्राह्मण हैं, उनके चरित्र के द्वारा दुनिया के सभी मानव को अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए। ये मनु जी ने कहा। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना। मनु जी कहते हैं इस देश में आर्यावर्त में पैदा होने वाले अग्रजन्मा, अग्रजन्मा माने ब्राह्मण, अग्रज और अंत्यज। अग्रज माने पहला और अंत्यज माने अंतिम। अंत्यज का अर्थ लोग करते हैं आजकल की अंत्यज माने बड़ा हीन व्यक्ति। लोग कहते हैं ये तो अंत्यज है। अंत्यज का मतलब जो अंत में पैदा हुआ, सबसे छोटा भाई है उसका नाम अंत्यज, और जो सबसे बड़ा भाई है उसका नाम अग्रज। तो अग्रजन्मा
अग्रजन्मा माने ब्राह्मण। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्णों में ब्राह्मण सबसे बड़ा भाई है, उससे छोटा क्षत्रिय है, उससे छोटा वैश्य, और अंत्यज सबसे छोटा दुलारा भाई है। अंत्यज का मतलब हीन और निंदनीय नहीं है, अंत्यज का मतलब सबसे छोटा, और छोटों पर कम जिम्मेदारी दी जाती है, बड़ों पर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। छोटे तो बड़ों के भरोसे खेलते कूदते रहते महाराज। तो मनु जी महाराज कहते हैं एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः, जो इस देश में पैदा होने वाले अग्रजन्मा हैं, उन अग्रजन्मा ब्राह्मणों के पास जाकर स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः, पृथ्वी के सभी मानव को अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए। ये भारत का चरित्र, यहां के मनुष्यों का चरित्र सर्वोत्तम चरित्र है। तो भगवान श्री राम का पावन चरित्र, सर्वोत्तम चरित्र, और भारत में सर्वोत्तम चरित्र संपन्न मानव की जाति प्रजाति आज भी विद्यमान है, क्योंकि हम रामायण को, राम जी के चरित्र को सुनते और सुनाते चले गए। भगवान श्री राम का चरित्र परम पावन चरित्र। महर्षि देवर्षि नारद कहते हैं, मुनिवर, जैसे राम जी सर्वगुण संपन्न है, उसी प्रकार जानकी भी सर्वगुण संपन्ना है, और सदा राम का अनुगमन करने वाली है। सीताप्यनुगता रामम ससनिम रोहिणी यथा। राम जी ने भले उन्हें वन में भेज दिया, लेकिन कभी सीता जी ने भगवान के प्रति विपरीत चिंतन नहीं किया, सदा राम जी के चरणों का ही चिंतन करती है। असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनांबरो वा द्वेषी मयि स्यात् करुणाम बुधिर्वा स एवास्य गतिर्ममाय। ऐसे प्रभु मेरी गति हैं, वो चाहे हमको प्रेम करें, चाहे हमको मारें, चाहे डांटें, चाहे हमारी निंदा करें, हम तो उनके। यह समर्पण जो जानकी जी का है, यह भी एक भारत की नारी के लिए आदर्श समर्पण है। जैसे पुरुषों के लिए राम जी का चरित्र आदर्श चरित्र है, उसी तरह आदर्श नारी के लिए सीता जी का चरित्र आदर्श चरित्र। अगर कोई कहे भाई पुरुषों को कैसा आचरण करना चाहिए, बोले राम जी जैसा, तो ये भी तो प्रश्न खड़ा होगा कि फिर नारी को कैसा आचरण करना चाहिए, नारी के लिए कौन सा आदर्श चरित्र है। कहते नारी के लिए आदर्श चरित्र सीता जी का चरित्र, जानकी जी का चरित्र। और भी अनेक नारियां भारत में हुई, लेकिन आदर्श चरित्र, अनुकरणीय चरित्र श्री जानकी जी का चरित्र है स्त्रियों के लिए। तो देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को राम जी का चरित्र सुनाया और कहा कि सीता जी के साथ उनका विवाह हुआ, फिर विमाता केकई के वरदान के कारण राम जी को वन में जाना पड़ा। वन में रह करके राम जी ने 14 वर्ष तक अनेक दुष्टों का संहार करके ऋषि मुनियों को परम आनंद प्रदान किया, और रावण इत्यादि असुर का वध करके राम जी जब लौट करके आए तो अयोध्या के राज सिंहासन पर उनका राज्याभिषेक हुआ। फिर राम जी ने 11,000 वर्ष तक प्रजा का पालन किया, राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य की विशेषता क्या थी? नारद जी कहते हैं राम जी जब राज सिंहासन पर बैठे तो सबके दुख दूर हो गए, सबके दुख को दूर करके सबको सुखी करके तब राम जी सिंहासन पर बैठे। यही राम राज्य में और अन्य राज्य में अंतर है। और लोग कहते हैं पहले हमको राजा बनाओ तो हम तुम्हारा दुख दूर कर देंगे, हम राजा बनेंगे तो सब दुख दूर हो जाएगा। आज यही ना लोग कहते हैं, चाहे वो पार्टियां हों, चाहे राजनीतिक लोग हों, चाहे जितने हों, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, लेकिन आज की राजनीति में तो यही सिद्धांत है।
हमारी सरकार बनाओ, हम सारा दुख दूर कर देंगे, महंगाई दूर कर देंगे, तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हमको पहले बनाओ तब। लेकिन राम जी क्या कहते? राम जी कहते हम बाद में राजा बनेंगे, पहले सब ठीक कर लेंगे तब हम राजा। राम जी ने संपूर्ण भारत को पहले व्यवस्थित किया। भारत में अयोध्या से चलकर लंका तक जाकर के सारे दुष्टों का संहार किया, ऋषि मुनि महात्माओं को सुख दिया, अनेकानेक लोगों को परम आनंद प्रदान किया, सबके दुख को सुना, अपने मित्रों के गए हुए राज्य को उन्हें वापस दिलाया, सुग्रीव को गद्दी पर बैठाया, विभीषण को गद्दी पर बैठाया। जब संपूर्ण भारतवर्ष सुरक्षित हो गया, सुव्यवस्थित हो गया, तब राम जी ने कहा अब मैं गद्दी पर बैठूंगा। ये राम राज्य की विशेषता, ये राम राज्य का वैशिष्ट्य। राम जी ये नहीं कहते पहले हमको राजा बनाओ तो हम सब ठीक करेंगे। राम जी कहते हम सब पहले ठीक कर दे रहे हैं, इसके बाद अब आपको लगे कि राम को राजा बनाना चाहिए तो हमको बना देना, हम बन जाएंगे। हमको राज्य का कोई लोभ नहीं है, लेकिन अगर हमारी आवश्यकता है तो हम राजा बन जाएंगे। और तब राम जी राजगद्दी पर बैठे। यही राम राज्य में और अन्य राज्य में अंतर है। 9 लाख वर्ष बीत गए, आज तक कोई राम राज्य की स्थापना क्यों न कर पाया? राम राज्य की स्थापना तो राम ही कर सकते हैं, बाकी और किसी के बस की बात नहीं है। राम ही राजा बनेंगे तो राम राज्य होगा, बाकी कोई राम राज्य नहीं ला सकता। हाँ, ये जरूर है, राम जी के चरित्र से अगर आपको प्रेरणा मिलती है, आप राम जी के चरित्र का अनुकरण करते हैं, तो कुछ न कुछ गुण आप में राम जी के आ जाएंगे, और राम जी के बताए मार्ग पर कुछ भी आप चलोगे, कुछ प्रयास करोगे तो कुछ अच्छा होगा। परंतु राम जी जैसा तो राम जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। 11,000 वर्ष तक राम जी राज सिंहासन पर बैठे, और राम जी के राज सिंहासन पर बैठते ही राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। सबके शोक चले। राम जी के राज्य में कभी किसी पिता को अपने पुत्र के मरने का दुख नहीं हुआ। न पुत्र मरणम केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित्। 11,000 वर्ष तक राम जी के राज्य में किसी पिता को अपने पुत्र के मरने का दुख नहीं हुआ, कि पिता के सामने बेटा मर जाए और बेटे का अंतिम संस्कार हो और पिता देखे। ये तो दुर्भाग्य ही है कि बाप के सामने बेटा मरे और बेटे के मरण का दुख बाप को, पिता को भोगना पड़े, ये दुर्भाग्य है। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक किसी पिता को ये दुख नहीं अनुभव हुआ। राम जी ने विचार किया, मेरे वियोग में मेरे पिताजी ने अपने प्राणों का त्याग किया, पुत्र के शोक में पिता का मरण हुआ, तो अब मेरे राज्य में कभी किसी पिता को अपने पुत्र का शोक न हो। इसलिए राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक कभी किसी पिता को अपने पुत्र के मरने का दुख न पुत्र मरणम केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित्। समझने में दिक्कत नहीं होगी, वाल्मीकि जी की पंक्तियां बड़ी सरल है। शाब्दिक दृष्टि से वाल्मीकि जी की पंक्ति बहुत सरल है। लोग कहते हैं महाराज संस्कृत में है, कैसे समझ में आएगा? अगर विचार करो तो श्रीमद् भागवत महापुराण की पंक्तियां बहुत कठिन है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की अपेक्षा। वाल्मीकि जी के रामायण की पंक्तियां बहुत सरल है, हाँ, लेकिन भाव के गांधीर्य पर विचार किया जाए तो वाल्मीकि जी के जो भाव गांधीर्य में विशेषता है, भाव की गंभीरता है, तत्व का वर्णन है, वो बहुत गंभीर है। वो तो जितना अंदर जाओ उतने रहस्य मिले, उतना आनंद प्राप्त हो। लेकिन शाब्दिक दृष्टि से विचार करें तो वाल्मीकि जी की रामायण की शब्दावली बड़ी सरल है, सामान्य संस्कृतज्ञ भी इसी धीरे धीरे समझ जाता है। न पुत्र मरणम केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित्। अब इसका अर्थ समझाने की जरूरत नहीं। राम जी के राज्य में कोई पिता अपने पुत्र के मरण का दुख नहीं देखा, सीधा सीधा अर्थ। न पुत्र मरणम केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित्। और
नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक कोई स्त्री विधवा नहीं हुई। राम जी ने विचार किया, मेरे राज्य के पहले मेरी माताएं विधवा हुई, मेरे पिताजी चले गए, तीनों माताएं वैधव्य को प्राप्त हुई, लेकिन अब मेरे राज्य में किसी स्त्री का सुहाग न छिनने पाए, क्योंकि स्त्री का सबसे बड़ा सुख उसका सुहाग होता है। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक कोई स्त्री कभी विधवा नहीं हुई। नार्यश्च अविधवा नित्यम, अविधवा। और क्यों? अब उसका कारण भी वही बता रहे हैं। नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता। और राम जी के राज्य में सभी स्त्रियां पतिव्रता, पतिपरायणा होकर रहती। धर्म का ऐसा प्रभाव था कि उस धर्म के प्रभाव से सब पातिव्रत धर्म में निष्ठ होकर परम सुख को प्राप्त करते। आगे कहते, राम जी के राज्य में कभी किसी के घर में आग नहीं लगी, राम जी के राज्य में कभी बाढ़ नहीं आई, राम जी के राज्य में कभी तूफान नहीं आया, राम जी के राज्य में कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई कभी, राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक कभी भूकंप नहीं आया। ये सब आपदा और दुख क्यों आता है? विचार यहां से करना चाहिए। दुख के मूल कारण पर विचार करना चाहिए। आज शरीर में रोग हो जाए, व्याधि हो जाए, तो डॉक्टर भी विचार करते हैं इसका मूल कारण क्या है। जांच करते हैं, डायग्नोसिस होती है, और जांच में क्या बताएंगे? बोले हाँ इस कारण से, उस कारण से, ये खा लिया, ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ठीक है, आंशिक रूप से वो भी ठीक है, परंतु और उसके पीछे जाओ, क्यों उसने ऐसा खा लिया? बोले गलती कर दी। बोले कौन व्यक्ति चाहता है कि हमसे गलती हो? फिर गलती क्यों हो गई? अब इसका क्या जवाब होगा? बोले वो गलती को गलती नहीं समझा, इसलिए उससे गलती हो गई। बोले गलती को गलती क्यों नहीं समझा? बुद्धि होती। अंत में इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही मानना पड़ेगा कि संसार में जितना भी दुख है, उस दुख का एकमात्र कारण है पाप, और संसार में जो भी सुख है उसका एकमात्र कारण है पुण्य। सुख और दुख ही पाप पुण्य का कारण है। कोई वस्तु पाप दुख सुख का कारण नहीं होती। एक व्यक्ति दही खा ले, जिसको संग्रहणी रोग हुआ है, वो दही खा ले, बोले वही दही उसके लिए अमृत बन जाएगा। और जिसको टाइफाइड हुआ हो, जिसको मलेरिया हुआ हो, उसको दही खिला दो, क्या होगा? बोले महाराज मर जाएगा, भयानक स्थिति हो जाएगी। बोले वस्तु तो वही थी। वस्तु में अगर अच्छा बुरा कुछ गुण धर्म होता तो दोनों को एक जैसा प्रभाव पड़ता। एक के लिए अच्छा हो गया, एक के लिए बुरा हो गया। वस्तु वही थी, तो वस्तु के कारण नहीं हुई। दोनों के कर्म भेद थे, उसके कर्म अलग थे, उसके कर्म अलग थे, उसके पाप थे, इसका पुण्य था। वही वस्तु उसके लिए सुख कारक बन गई और वही वस्तु दूसरे के लिए दुख कारक बन गई। पाप पुण्य ही दुख सुख का मूल है, और पाप पुण्य ही संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था का मूल है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। इस रहस्य को, वेद के इस रहस्य को, कर्म के रहस्य को, धर्म को जानने वाले धर्मवेत्ता अनुभव करते हैं। भगवान श्री राम ने जाना कि अगर किसी को तुम सुखी करना चाहते हो,
ये बड़ा सुंदर सूत्र है, अपने जीवन में भी समझो। अगर आप किसी को सुखी करना चाहते हो तो वो सुखी कब होगा? बोले वो अपने जीवन में धर्म का पालन करेगा तो धर्म से उसे सुख मिलेगा। धनात् धर्मः ततः सुखम, शास्त्र कहता है। धनात् धर्मः, न्याय पूर्वक आपने जीवन में धन कमाया और उससे आपने जीवन में धर्म किया तो उसी धर्म से आपको सुख मिलेगा। धन से डायरेक्ट सुख नहीं मिलता। आजकल लोगों की सोच है धन कमा लो सारे सुख खरीद लो। हाँ, चाहे जैसे पाप करके, अधर्म करके, झूठ बोल करके, छल दंभ करके, कपट करके धन कमा लो, फिर धन से दुनिया में सब कर लेंगे, हम सुखी हो जाएंगे। ये सोच पश्चिम की सोच है, धन से सब कुछ हो जाएगा। और हमारे पूरब की, भारत की सोच क्या है, यहाँ के ऋषि मुनियों की सोच क्या है? बोले धर्म पूर्वक धन कमाओ, धन भी अन्याय से, अधर्म से नहीं। धर्म पूर्वक धन कमाओ, फिर उस धन से तुम धर्म करो, फिर वो धर्म तुमको सुखी करेगा। ये सिद्धांत है। विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। ये क्रम है सुख का। सुख कैसे मिलेगा? कहते हैं पहले ज्ञान प्राप्त करो, पहले ज्ञानी बनो, ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान होना बहुत जरूरी है, धन होना उतना जरूरी नहीं। धन की जरूरत तो बाद में, पहले ज्ञान होना जरूरी। आपके पास 10-20 हजार रुपए हो न हो वो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आपको ये ज्ञान हो कि जहर खाने से व्यक्ति मर जाता है। 50 हजार रुपए ही पॉकेट में हो, लेकिन आपको ये ज्ञान न हुआ कि जहर खाने से मर जाता है, तो एक दिन खुद जहर खा के मर जाओगे, पता ही नहीं पाओगे कि इस विष के पीने का लाभ क्या है, इसका नुकसान क्या है। तो पहले जीवन में ज्ञान जरूरी है, उचित अनुचित का ज्ञान, विवेक। तो विद्या ददाति विनयम, पहले जीवन में विद्या आए और विद्या से विनम्रता आए। विद्या का मतलब ही है विनम्रता। विनम्रता नहीं आई तो विद्या नहीं आई है। तुम्हारे जीवन में अविद्या आई है, वो अविद्या तुम्हारा नाश कराएगी। विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रताम। और जब विद्या के द्वारा विनय जीवन में आएगा तो वो विनय तुमको पात्रता प्रदान करेगा, तुम सत्पात्र बन जाओ। क्योंकि पात्रता जीवन में होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में धन आए, लेकिन धन की पहले पात्रता तो बने। विद्या विनय से संपन्न पात्रता अगर नहीं है तो वो धन पाने की पात्रता उसके अंदर नहीं। और अगर धन पा गया तो उस धन से वो सुखी भी नहीं हो पाएगा, उसके धन से लोगों का अनिष्ट भी होगा। इसीलिए शास्त्र ने कहा विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति। और पात्रता आने पर जब उसे धन मिलेगा तो उस धन से क्या होगा? बोले धनात् धर्मः, तब उस धन से धर्म होगा, तब जो है उसे सुख मिलेगा। धनात् धर्मः ततः सुखम, ये क्रम है। तो जीवन में जो सुख है वो धर्म के कारण है। आज भी आपको जो सुख मिल रहा है आपके धर्म का फल है। आपने जो अच्छा किया है उसका परिणाम है जो सुख मिल रहा है। इसलिए राम जी ने विचार किया, किसी को पॉकेट में पैक करके सुख नहीं दिया जा सकता। किसी को सुख का किट बना करके दे दिया जाए, जाओ अब तुम सुखी हो जाओगे, बोले ऐसा नहीं होता। किसी को धन दे देंगे वो सुखी हो जाएगा, बोले नहीं। किसी को सुखी बनाना है तो उसकी बुद्धि को धर्म में प्रेरित करो, वो धर्म परायण बनेगा तो सुखी हो जाएगा। कुछ मत दो, केवल उसके विवेक को, उसकी बुद्धि को धर्म में लगा दो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा उपकार उसके ऊपर होगा।
इसीलिए दुनिया में सबसे बड़े उपकारी कौन माने जाते हैं? बोले दुनिया में सबसे बड़े उपकारी वे महात्मा संत माने जाते हैं जो दुनिया को धर्म का उपदेश देकर के सन्मार्ग में लगाते हैं। उनसे बड़ा दानी दुनिया में कोई नहीं है। बड़े बड़े राजा अपना खजाना खोल करके लुटा दें, सोना चांदी अन्न पानी, लेकिन उनको बड़ा दानी नहीं कहा गया। लेकिन जो भगवान की कथा सुना करके, धर्म की चर्चा सुना करके, धर्म का वर्णन करके लोगों के अंदर धर्म की प्रतिष्ठा करता है, गोपियां कहती हैं उससे बड़ा दानी इस धरती पर कोई नहीं। श्रीमद् भागवत पढ़ लेना। श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं, हे गोविंद, भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः, जो आपकी कथा का दान करते हैं, जो आपके चरित्र को सुना करके समाज की रक्षा करते हैं, लोगों के हृदय में धर्म की प्रतिष्ठापना करते हैं, भूरिदा जनाः, उनसे बड़ा दानी इस धरती पर कोई नहीं। तो लोगों की बुद्धि में धर्म की प्रेरणा भेजना, धर्म की प्रेरणा देना, ये सबसे बड़ी सेवा है समाज। धर्म रहेगा तो सब कुछ रहेगा। धर्म ही इस जगत का सार है। तो राम जी ने यही किया। राम जी के काल में आप पढ़ लो, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि राम जी गरीबों को बैठा करके उनके लिए वस्तुओं का दान करते रहे। वो दान, जहां दान की विधि है वहां तो राम जी खूब करते ही करते हैं। राम जी जैसा कोई दानी नहीं। लेकिन राम जी ने अपनी प्रजा को भिखारी नहीं बनाया, अपितु राम जी ने अपनी प्रजा को समर्थ बनाया। वो कुछ न करे, निकम्मा बन करके बैठा रहे, उसके पेट भरने के लिए दिया जाए, देते रहो। बोले ये तो तुम उसे भिखारी बना रहे हो। ये भिखारी बनाने की प्रवृत्ति, उसे समर्थ बनाने की नहीं। राम जी ने भिखारी नहीं बनाया अपनी प्रजा को, उन्होंने समर्थ बनाया। राम जी अपनी प्रजा को उपदेश करते, कर्म करो, अपने अपने कर्म की निष्ठा को दृढ़ करो, धर्म का आचरण करो और इससे तुम्हें सुख मिलेगा। और राम जी के इस उपदेश को सुनकर प्रजा धर्म का पालन करती और धर्म के पालन से सबको सब सुख मिलता। राम जी अपने दरबार में बैठ करके यही एक काम करते थे, बस अपनी प्रजा को प्रवचन सुनाते थे। भाषण नहीं सुनाते थे, प्रवचन सुनाते थे। और भाषण में दूसरे की निंदा नहीं करते थे, धर्म का उपदेश करते। और राम जी के प्रवचन को सुन करके लोग अपने अपने धर्म का पालन करते। व्याख्यांतम भरतादिभिः परिवृतम रामम भजे श्यामलम। दरबार में राम जी का व्याख्यान होता था। राम जी की जब संसद बैठती थी तो संसद में विचार के लिए कोई मुद्दा होता ही नहीं। आज मुद्दा होता विचार का, यहां दंगा हो गया, वहां फसाद हो गया, वहां ऐसा हो गया, ये समस्या, इन समस्याओं पर विचार होता है। राम जी की संसद में इन समस्याओं पर विचार नहीं होता था। क्यों? बोले ये सब समस्याएं ही नहीं थी, कोई समस्या ही नहीं थी तो विचार किस पे? राम जी के राज्य में न कोई दीन था, न कोई हीन था, न कोई मलिन था, न कोई दुखी था। राम जी के राज्य में जब संसद बैठती थी तो क्यों बैठे हुए, क्या चर्चा करें? राष्ट्र में सब कुछ ठीक है, किस विषय पर संसद चर्चा करे? तो राम जी की संसद में चर्चा का विषय केवल एक होता था, धर्म। धर्म पर चर्चा होती। कोई व्यक्ति प्रश्न करता था, ये धर्म क्या है, इसको कैसे किया जाए, शास्त्र में ये बात कही गई है, इसका तात्पर्य क्या है? केवल इन्हीं विषयों पर राम जी की संसद में चर्चा होती है, राम जी की लोकसभा में। और वहां लोकसभा में बोलने के लिए राम जी की संसद में हर कोई व्यक्ति बोले, कौआ कोयल सब बराबर? बोले ऐसा नहीं था राम जी की। जो जिस विषय का मर्मज्ञ है, विज्ञ है, वो अधिकार पूर्वक बोलता था। आज तो जिसको देखो वही ज्ञान दे रहा हमारा। हर धान 22 पसेरी वाली व्यवस्था हो गई।
लेकिन राम जी के दरबार में जाबाल, मार्कंडे, असित, गौतम, व्यास, देवल, कात्यायन, वशिष्ठ जैसे महामुनि बैठते और धर्म की चर्चा हो। प्रजा कुछ पूछती तो राम जी प्रस्ताव करते, मुनिवर आप कहें, मुनिवर आप बताएं। अगर वहां कहीं संदेह होता राम जी को तो राम जी स्वयं प्रश्नकर्ता बनकर के कहते, गुरुदेव अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। जो शंका श्रोता के मन में उत्पन्न हो राम जी ही उत्पन्न करके प्रश्न कर देते, और फिर वे बड़े बड़े मुनि महात्मा लोग उत्तर देते। फिर राम जी उन सब उत्तरों को सुन करके अपने वाक्यों के द्वारा उसे समर्थित करते, उसका समर्थन करते। प्रजा इन विषयों को सुनती और इसी के द्वारा लोगों में धर्म की प्रतिष्ठा होती। व्याख्यांतम भरतादिभि परिवृतम रामम भजे श्यामल। और इस धर्म की प्रतिष्ठा के कारण राम जी के राज्य में सब लोग सुखी थे, लोग अपने अपने धर्म का पालन करते, इसलिए सब सुखी। और इस प्रकार राम जी ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया। और फिर 11,000 वर्ष राज्य करके राम जी भगवत धाम अपने निज धाम गए। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च रामो राज्य मुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। राम जी तो चले गए। लोगों ने कहा इतना सुंदर राम जी का राज्य, राम जी ने ऐसी धर्म की सुंदर व्यवस्था दी, अब आगे आने वाले समय में ये मार्ग कौन बताएगा। तो ऋषियों ने कहा आने वाले लाखों लाखों वर्षों तक ये राम जी का चरित्र ही सारे समाज का मार्गदर्शन करेगा। राम जी तो 11,000 वर्ष मार्गदर्शन करके अपनी लीला को पूर्ण करके चले गए, लेकिन राम जी ने जो जगत को उपदेश किया उस उपदेश की जरूरत सदा रहेगी इस दुनिया को, इस संसार को। बोले तो आने वाली पीढ़ियों को उपदेश कहां से प्राप्त हो। तो राम जी के उस चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में निबद्ध किया, और आज भी राम जी का वो चरित्र हमारे लिए कल्याणप्रद है और धर्म का मार्ग बताने वाला है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम। यह राम जी का चरित्र जो वेद सम्मत है, इदम पवित्रम पापघ्नम, जो पवित्र है और पाप का नाश करने वाला, पुण्यम वेदैश्च सम्मितम, पुण्य को प्रदान करने वाला वेद सम्मत, वेद के समान जो राम जी का चरित्र है। यह पठेत रामचरितम, इस रामचरित्र को जो पढ़ता है, जो इसे सुनता है, सर्व पापैः प्रमुच्यते, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये राम जी का चरित्र, राम जी तो पतित पावन हैं ही, लेकिन राम जी का चरित्र भी पतित पावन है। राम जी का चरित्र भी बड़े बड़े पतितों को पावन कर देता है। राम जी तो पतित पावन हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, लेकिन राम जी का चरित्र भी पतितों को पावन करने वाला है। इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम यह पठेत रामचरितम सर्व पापैः प्रमुच्यते, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता। और इस रामचरित्र को जो सुनता है, पढ़ता है, सबका कल्याण होता है। 100 श्लोक में देवर्षि नारद ने वाल्मीकि जी को रामचरित्र सुना दिया, राज्याभिषेक पर्यंत। इसका नाम है मूल रामायण। यही मूल रामायण जो नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाया, इसी को सुन करके वाल्मीकि जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से राम जी के चरित्र का अनुभव करके 24,000 श्लोकों में रामायण लिखी। लेकिन ये 24,000 श्लोक की जो रामायण है, इस रामायण की रचना के मूल में ये 100 श्लोक, जिसका व्याख्यान अभी पूरा हुआ, इसका नाम है मूल रामायण। ये रामायण के बालकांड का पहला सर्ग 100 श्लोकों में,
तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। यहां से लेकर जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात 100 श्लोक पर्यंत ये मूल रामायण है, जो नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाया, और इसे सुन करके वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना। इसका बड़ा महत्व है। इसका नित्य नियम से व्यक्ति पाठ करे तो उसकी बुद्धि परम पवित्र हो जाती है, और वो भगवान श्री राम के मंगलमय कृपा का पात्र बन जाता है। पूरी रामायण तो पढ़े अच्छी बात है, लेकिन पूरा न पढ़ सके तो कम से कम ये 100 श्लोक नित्य नियम से व्यक्ति पाठ कर ले। बहुत कठिन नहीं है, इसकी फलश्रुति बड़ी अद्भुत है, और जो करेगा उसे अनुभव होगा। कथाओं में मैंने कई बार कहा, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुन करके इसका अनुकरण किया और वे पाठ करने लगे। उनके फोन आते हैं हमारे पास, बोले महाराज जब से हमने रामायण का पाठ प्रारंभ किया तब से जीवन बदल गया। कितने लोगों की सूचनाएं आती हैं, हमारे पास फोन आते हैं कि महाराज ये मूल रामायण 100 श्लोक पाठ कर करके हमारा जीवन बदल गया। मूल रामायण सभी राम भक्तों को अभ्यास करना चाहिए पाठ करने। बोले महाराज संस्कृत में कैसे अभ्यास होगा? बोले धीरे धीरे करोगे तो अभ्यास बन जाएगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। जड़मति भी हो, अभ्यास करे तो धीरे धीरे आ जाता है, असंभव कुछ नहीं। तो ये मूल रामायण नित्य नियम से पाठ करने का आप अभ्यास करो, और अभ्यास के लिए एक उपाय बता दे रहे हैं। मूल रामायण को जो 100 श्लोक हैं, इसकी पूर्व पीठिका और उत्तर पीठिका के सहित सुंदर सुस्पष्ट शब्दों में और बड़ी ही धीमी गति से इसकी रिकॉर्डिंग करके YouTube पर डाल दिया गया है। अभी 2 महीने पहले मैंने रिकॉर्डिंग करवाई है, मेरी ही ध्वनि में रिकॉर्डिंग करके YouTube पे डाली गई। उसे चला दो, ऑन कर लो, और रामायण मूल रामायण की पुस्तक लेकर के सुनते रहो, देखते रहो और उसको सुनते रहो। बस इतने मात्र से 15 से 20 दिन में रामायण के सारे वो श्लोक 100 श्लोक मूल रामायण आपकी बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाए, याद हो जाएगा। उच्चारण में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो नित्य नियम से मूल रामायण के पाठ का अभ्यास बनाना चाहिए। 100 श्लोकों में देवर्षि नारद ने वाल्मीकि जी को राम कथा सुनाई और चले गए। नारद जी के चले जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ तमसा नदी के तट पर स्नान करने गए। मध्याह्न की बेला थी। नारद जी विदा हुए तो वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य भरद्वाज से कहा चलो स्नान करके आते हैं, मध्याह्न संध्या करते हैं। तमसा नदी के तट पे आए, वहां क्रौंच पक्षी विहरण कर रहे थे। एक बहेलिया आया और एक बहेलिये ने, शिकारी ने क्रौंच पक्षी को मार दिया। वो क्रौंच पक्षी जब मरा तो उसकी जो मादा थी वो करुण क्रंदन करने लगी। खून से लथपथ उस पक्षी को देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई, और महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को शाप दे दिया। अरे क्रूर, तूने इस निरीह पक्षी को मारा, जा, तुझे कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, तू बहुत दिन जीवित नहीं रहेगा। मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगम शाश्वती समाह। हे निषाद, तुम्हें शाश्वती प्रतिष्ठा कभी प्राप्त नहीं होगी। यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस क्रौंच पक्षी में जो नर था उसको तुमने मारा। महर्षि वाल्मीकि ने शाप दिया। ये जो शाप दिया है वाल्मीकि जी ने, मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम अगम शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, ये 32 अक्षर में अनुष्टुप छंद में श्लोकबद्ध शाप दिया है। ये विश्व की प्रथम कविता यही है, मां निषाद प्रतिष्ठाम। वाल्मीकि के मुख से प्रथम कविता यही निकली, उस निषाद को शाप देने के लिए, आदि कवि की वाणी में। और इसी पर
बड़े बड़े साहित्य के विद्वानों ने चर्चा की है। शोकः श्लोकत्वमागत, महर्षि वाल्मीकि के हृदय में जो शोक था वह शोक ही श्लोक बन करके निकल आया, वही श्लोक बन गए और वही आदि कवि का वचन प्रथम कविता के रूप में प्रकट हुई। फिर नारद जी हो महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज के साथ अपनी कुटिया में आए। फिर ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, मुनिवर, मेरे पुत्र नारद के द्वारा जो तुमने राम कथा सुनी है उसका तुम विस्तार करो। वाल्मीकि जी ने कहा, देवर्षि ने तो हमें 100 श्लोकों में सुनाया है, हम कैसे विस्तार कर पाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आशीर्वाद देता हूं, राम जी का संपूर्ण चरित्र तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए। ब्रह्मा जी आशीर्वाद देकर के चले गए और फिर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में संपूर्ण रामचरित्र प्रकट हुआ। संपूर्ण रामचरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने अपनी पवित्र मेधा से, अपनी बुद्धि से, दिव्य दृष्टि से जाना और तब उन्होंने लिखा। हसितम भासितम चैव गतिर यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। राम जी कैसे हंसते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, सब कुछ जान लिया। हसितम भासितम चैव गतिर यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। और फिर महर्षि वाल्मीकि ने अपनी परम पूत लेखनी के द्वारा 24,000 श्लोकों में रामायण लिख डाली और लिख करके भगवान के पुत्र कुश और लव को पढ़ाया। उस समय कुश और लव महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही थे जब रामायण की रचना हुई। सीता जी उन्हीं के आश्रम में रहती थी और वहीं सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया था। वाल्मीकि जी ने उन्हीं दोनों बालकों को संपूर्ण रामायण पढ़ा दी और फिर कुश और लव ने इस रामायण को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहले सुनाया। वाल्मीकि जी ने कहा, यहां गाओ। वहां जब गाया तो बड़े बड़े मुनि महात्मा बैठ करके इस रामायण को सुन करके आनंदित हुए और सब ने सुनने के बाद दोनों कुमारों को खूब आशीर्वाद दिया। वाह, कितनी सुंदर कथा सुनाई। चिर निर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमेव दर्शितम, जो घटना बहुत पहले घटित हो चुकी थी उस घटना का ऐसा वर्णन कर रहे हैं जैसे वो आंखों के सामने घटित हो रही। कथा सुनकर के मुनि महात्मा प्रसन्न हुए और सब ने कुश और लव दोनों भाइयों को अनेक वस्तुएं उपहार में दी। क्यों? बोले कथा सुनाने वाले को कुछ न कुछ पत्र पुष्प समर्पण करना चाहिए, ये विधि है। उन महात्माओं ने कुश और लव को समर्पण किया। यहां वर्णन है, किसी व्यक्ति ने, किसी महात्मा ने कुश और लव को बलकल वस्त्र दिया, किसी ने कमंडल दे दिया, किसी ने आसन दिया, किसी ने यज्ञोपवीत दिया, किसी ने मृगचर्म दिया, किसी ने फल ला करके दिया। एक महात्मा तो बड़े विचित्र थे, उनके पास कुछ नहीं था। कुल्हाड़ी थी, लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा रहे थे, कथा सुनने बैठ गए और कथा सुन करके इतने आनंदित हुए कि अपनी कुल्हाड़ी ले जा करके व्यासपीठ पर चढ़ा दी। बोले, लो बेटा, ये मैं तुम्हें दे रहा हूं। कुठारम अपरो मुनि ही, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि उन महात्मा ने अपना कुठार ही ले जाकर के चढ़ा दी। जटाबंधन वन्यस्तु, एक महात्मा थे, उनके पास कुछ नहीं था, बड़े विरक्त महात्मा थे। कथा सुने, क्या चढ़ा में? तो जटा बांधने वाली जो डोरी थी, जिस डोरी से अपनी जटाओं को बांधते थे, क्योंकि तब के जमाने में हेयर बैंड तो होता नहीं था, जटा उटा बांधने के लिए रस्सी उस्सी का उपयोग करना पड़ता था। पतली रस्सी भर करके, वो भी कुश की बनी हुई, मुंज की बनी हुई पतली मुलायम रस्सी का बंधन बनता था, उसी से महात्मा लोग अपनी जटा को बांध करके एकत्रित कर देते थे। तो जटा बंधन मन्यस्तु,
किसी महात्मा ने अपना जटा बंधन खोल करके चढ़ा दिया, कहा लो बेटा ये तुम्हारे काम आएगी, तुम्हारे केश बड़े बड़े हैं, बांधने के उपयोग में। जटा बंधन मन्यस्तु काष्ठ रज्जुम मुदान्विता। और कुछ महात्माओं ने काष्ठ रज्जु भेंट किया, किसी ने लकड़ी का पीढ़ा भेंट कर दिया, जिसको जो मिला। सब ने अपनी अपनी श्रद्धा के अनुकूल कुश और लौ को अनेक वस्तुएं प्रदान की। महर्षि वाल्मीकि बड़े प्रसन्न हुए। इन बालकों ने इतनी सुंदर कथा सुनाई। अब इनकी कथा नगर में हो। आश्रम से लेकर के महर्षि वाल्मीकि कुश और लौ को नैमिषारण्य पहुंचे। और नैमिषारण्य का नाम सुना होगा, बड़ी पवित्र धरती है। और नैमिषारण्य का मिथिला से बड़ा अद्भुत संबंध भी है। क्या संबंध मिथिला से? बोले मिथिला की वो धरती जहां जानकी जी प्रकट हुई, और नैमिषारण्य की वो धरती जहां पर जानकी जी धरती में समाहित हुई। मिथिला में जानकी जी का प्राकट्य हुआ है, और नैमिषारण्य में सीता जी धरती में प्रवेश करती। एक जन्मस्थली है, एक किशोरी जी की निर्वाण स्थली है मिथिला, ओ नैमिषारण्य। इसीलिए उस जनपद का नाम भी आज भी सीतापुर है। जैसे सीता जी जहां प्रकट हुई उसका नाम सीतामही, उसी तरह वहां जहां सीता जी भूमि में प्रवेश की उसका नाम सीतापुर आज भी जनपद है। और उसी सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य की भूमि है, जो परम पवित्र तीर्थ है। जिस नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को श्री सूत जी महाराज ने समस्त पुराणों की कथा सुनाई। बड़े बड़े ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य, और सतयुग का तीर्थ है, आज का तीर्थ नहीं। नैमिषारण्य में उस समय राम जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। राम जी अयोध्या से अपनी संपूर्ण राज व्यवस्था को लेकर, अपने मंत्रियों को लेकर, पुरोहितों को लेकर नैमिषारण्य में रहकर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। राम जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। तो जब यज्ञ होता है तो वहां बड़े बड़े लोग आते हैं, प्रवचन होता है, व्याख्यान होता है, शास्त्र की चर्चा भी होती है, मनोरंजन भी होता है, आए हुए अतिथियों को प्रसाद भोजन भी मिलता है। तो राम जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था नैमिषारण्य में। तो महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य कुश और लौ को लेकर वहां पहुंचे, और वहीं पास में कुटिया बनाई, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ तो 1 वर्ष तक चलेगा, 1-2 दिन का यज्ञ तो था नहीं। तो वहीं कुटिया बना ली। बोले अब यहीं रह करके थोड़ा आनंद लिया जाए। और कुश लौ को लेकर जब पहुंचे तो महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लौ से कहा, अब तुम यहां घूम घूम करके कथा सुनाओ। अब दोनों भाई वीणा बजा बजा करके घूम घूम करके वहां यज्ञ स्थल के आसपास कथा सुनाने लगे। लोग सुन सुन करके आते, ऐसी अद्भुत कथा। अब तो कुश और लौ के पीछे अपार भीड़ चलने लगी। वो जिधर जाएं लोग उनके पीछे जाएं, उनकी कथा सुनने के लिए। इतनी सुंदर कथा सुनाते। ये भारतवर्ष अद्भुत प्रेमियों का देश है महाराज। हमने ऐसे ऐसे संत देखे हैं आज के युग में, ऐसे ऐसे महात्मा देखे हैं जिन्होंने कथा के लिए ही अपना पूरा जीवन बिता दिया। जहां जहां कथा हो वहां वहां घूमते रहे और कथा श्रवण करते रहे। ऐसे संत, न कोई मठ बनाया न मंदिर बनाया, केवल बड़े बड़े महापुरुषों के साथ रहकर कभी कहीं कथा सुन रहे हैं, कभी कहीं कथा सुन रहे हैं। फिर मन किया बोले अब चलते हैं वहां कथा सुनते हैं, अब वहां उनकी कथा हो रही वहां चल करके सुनते। ये कथा ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गई और उसी में पूरा जीवन बिता दिया। ऐसे ऐसे महात्मा, कई महात्मा। एक आपके मिथिला के ही महात्मा थे राम रतन बाबा, मदन दास जी महाराज। उनको हमने देखा महाराज, जीवन भर
हमारे स्वामी जी के साथ में घूम घूम करके कथा श्रवण करते रहे, फिर बक्सर वाले पूज्य मामा जी के साथ, फिर मलूक पीठ वाले महाराज जी के साथ, ऐसे किसी न किसी संत के साथ पूरे जीवन कथा ही सुनते और उसी में जीवन उनका पूर्ण हो गया। जीवन में अगर आपकी कथा है, आपके आगे कथा, पीछे कथा, बगल में कथा, बुद्धि में कथा, मस्तिष्क पर कथा, कथा में ही रहो, परिणाम क्या होगा? बोले जीवन में व्यथा तुम्हारे सन्निकट नहीं आ पाएगी, व्यथा तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाएगी। जिसके जीवन में सदा कथा रहती है, व्यथा उससे बहुत दूर रहती है, और जिसके जीवन में कथा नहीं, उसके जीवन में ही व्यथा होती है, उसी के जीवन में व्यथा आता। कुछ लोग आए और कथा सुनाने लगे, सब लोग पीछे पीछे चलने लगे कथा सुनने के। इस दृश्य को राम जी ने देखा। राम जी रथ पर बैठ करके उधर से आ रहे थे, देखा इतनी भीड़, ये कौन कथा सुना रहा? भरत जी से कहा देखो। भरत जी ने बताया, शत्रुघ्न जी ने बताया, लक्ष्मण जी ने बताया, सब साथ में ही थे। सबने कहा प्रभु ये दो बालक बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं और वही सुनने के लिए सब इनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बोले कौन है? बोले ऋषि कुमार लगते हैं, ऋषियों जैसा वेश है। तो राम जी ने कहा इनको आदर पूर्वक हमारे दरबार में बुलाओ और दरबार में व्यासपीठ बनाई जाए और ये दोनों ब्रह्मचारी हमारे दरबार में कथा सुनाएंगे और मैं भी बैठ करके सुनूंगा। सारी प्रजा के लिए कथा सुनने की व्यवस्था कर। भगवान श्री राम ने जब आदेश किया तो वहीं नैमिषारण्य में यज्ञ स्थल पर ही सुंदर व्यासपीठ का निर्माण हुआ और सभी ऋषि मुनि महात्मा कथा सुनने के लिए बैठे। कुश और लव कथा सुनाने लगे और कुश लव जब कथा सुनाने लगे तो राम जी भी अपना सिंहासन छोड़ करके आकर के साधारण लोगों के बीच में बैठकर इस पावन कथा को श्रवण करते। कुश और लव ने इस गाथा को गाया है नैमिषारण्य की धरती पर और इसकी व्यवस्था स्वयं राम जी ने की। राजा का यह भी कर्तव्य है कि अपने राज्य में समय समय पर प्रवचन और सदुपदेश का भी आयोजन करे। केवल दवा बांटना, भोजन बांटना, अन्न बांटना, कपड़े बांटना, इतने मात्र से प्रजा को आप पूर्ण सुखी नहीं बना सकते। पोषण दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक और एक बौद्धिक। शारीरिक पोषण अन्नपान भोजन वस्त्रादि से होता है और बुद्धि का पोषण ज्ञान के द्वारा होता है। तो प्रजा शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो और मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, इसलिए राजा का धर्म है कि प्रजा के लिए समय समय पर ज्ञान का भी उपदेश प्रदान किया जाए। प्रजा के लिए कथा, सत्संग और सद्विचार का अवसर भी प्रजा को प्राप्त हो। राम जी ने कहा भव्य आयोजन किया जाए और राम जी के दरबार में कथा का आयोजन हुआ और कुश और लव दोनों भाई इस कथा का वर्णन करते हैं। तीनों माताएं, मां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, सभी ऋषि मुनि महात्मा सब बैठे और कुश लव ने कथा का शुभारंभ किया। और कथा का शुभारंभ कहां से हुआ? बोले सबसे पहले अयोध्यापुरी का वर्णन करते और फिर अयोध्यापुरी का वर्णन, फिर दशरथ जी का वर्णन, फिर दशरथ जी महाराज पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं इसका वर्णन, फिर राम जी का प्राकट्य, फिर राम जी की बाल लीला, फिर राम जी की विवाह लीला। इसी क्रम से कुश लव ने इस कथा का वर्णन किया है। तो अब कुश और लव इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम अयोध्या का वर्णन करेंगे। अयोध्या क्या है, अयोध्या की महिमा क्या है, अयोध्या को ही भगवान ने अपने अवतार की स्थली के रूप में क्यों चुना? धरती इतनी बड़ी थी, कहीं भी राम जी प्रकट हो सकते थे, अयोध्या को ही उन्होंने क्यों चयन किया? राम जी को अयोध्या प्रिय क्यों लगी और अयोध्या की महिमा क्या है, अयोध्या धरती की विशेषता क्या है? इन सब विषयों का वर्णन करते हुए सबसे पहले कुश और लव ने अयोध्या का अद्भुत वर्णन किया है
तो अब ये सब वर्णन हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। अल्पारंभो क्षेम कर